एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस फैमिली सपनास व्लॉग में। लेकिन चूंकि हम फीमेल्स ऐसी हैं कि हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढती हैं थोड़ा सा, तो हमें ये लगता है कि हमारी हर चीज़, हर रिश्ता, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और ये सही भी है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप अपने हस्बैंड के दिल की रानी कैसे बन सकते हो। कैसे एक नंबर भी देने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वो नंबर बहुत ही मैजिकल और बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाला नंबर है। वो नंबर जस्ट आपको लिखना है अपने बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड पे। और साथ ही साथ आप अगर चाहते हो कि आपके हस्बैंड जो है वो आपसे बहुत प्यार करे, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करे, आपकी बातें सुने, तो आपको वो नंबर लिख करके उनके पिलो के नीचे डाल देना है या उनके पिलो के अंडर कवर के नीचे उस नंबर को लिखना है, जिससे आप देखोगे कि बिल्कुल मैजिक हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने थोड़े से बिहेवियर में भी चेंज लाना होगा। सिर्फ और सिर्फ ये नंबर काम नहीं करेगा, क्योंकि आप नंबर लिख करके तो रख दिए, लेकिन उसके बाद आप थोड़ा भी चेंज नहीं ला रहे हो, बस उल्टा सीधा बोल रहे हो हर वक्त, तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। इसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से वर्क करना पड़ेगा। तो आइए चलिए कुछ पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं कि हम ऐसा क्या चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने हस्बैंड की नज़रों में बहुत ऊंचा उठ जाए, वो हमें बहुत प्यार करें। तो उसके लिए एक चीज़ कहूँगी कि वैसे तो दोनों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि तो देखिए पॉइंट नंबर 1 ये है कि पहली बात तो आप उन्हें ताने मारना छोड़ें। ये 100 में से 95% महिलाओं की ये प्रॉब्लम है कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे तो ताने मारती ही हैं। अब आप सोचोगे कि हस्बैंड्स नहीं मारते, तो हमने चेंज करने का इनिशिएटिव उठाया है ना, हमने ये वीडियो क्लिक किया है ना कि अपने हस्बैंड के दिल की रानी कैसे बने। अगर उनको चेंज करना होता तो ये वीडियो उन्होंने क्लिक किया होता कि हम अपनी वाइफ को कैसे खुश करें, है ना। आपने चेंज किया है तो एफर्ट्स पहले स्टार्टिंग में आपको ही डालने पड़ेंगे, आपको ही चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए, तभी आप इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो पहली बात, उन्हें ताने मारना कम करिए, चाहे वो कम कमाते हैं ज़्यादा कमाते हैं, बस आपको ये देखना है कि वो अपना 100% दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि वो लेथार्जिक होकर बैठे हुए हैं, ड्रिंक करके आ रहे हैं, आपको मार रहे हैं। तो ऐसे में तो फिर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर उनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं है, वो अपना 100% दे रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जिनसे आप उनका कंपैरिजन कर रहे हो वो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है डियर। हर कोई अपनी एबिलिटी से बिल्कुल 100% देता है अपने घर खर्च को चलाने के लिए, कमाने के लिए। तो ये चीज़ करना बंद करें, उनका कंपैरिजन और लोगों के हस्बैंड से करना बंद करें। हमारी ये होता है कि उनका हस्बैंड तो देखो वैसा है, उनका हस्बैंड तो देखो वैसा है, तो आपने देखा है उनकी वाइफ कैसे है अंदर से। तो इसके लिए दोनों पक्ष को देखना जरूरी है। तो पहली बात तो कंपैरिजन करना बंद करिए, उन्हें ताने देना बंद करिए। पॉइंट नंबर 1 ये है आपका। इससे क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आना स्टार्ट होगी। जब आप पॉजिटिव होगे तो चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए बिल्कुल भी एकदम सही होती चली जाएंगी। दूसरे पॉइंट में बात करेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दूसरी चीज़ के बारे में बात ये करेंगे कि आप उनको ताने मारना तो छोड़ ही देंगे, साथ ही साथ एक और बेहतरीन सी चीज़ पकड़ लीजिए, छोटी सी, कि आप उनको अप्रिशिएट करिए। अप्रिशिएट करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि वो हर दिन आपको गहने ही खरीद कर ला के दें, साड़ियाँ ही ला करके दें आपके मायके के लिए, या कुछ करें ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसी बहुत सी उनमें खूबियाँ होंगी। ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने उन्हें बिल्कुल सर से पैर तक खराब ही बनाया है, ऐसा नहीं है ना। कुछ ना कुछ तो खूबियाँ होंगी उनमें, कोशिश करिए ढूंढने की, कुछ तो होगी। उस खूबी के बारे में आप उनको अप्रिशिएट करिए कि आपके बिना मेरी लाइफ अधूरी है। और ऐसा हर टाइम भी नहीं करना, अदरवाइज फिर इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये चीज़ें आपको यूज़ करनी है कुछ कुछ टाइम पे, ठीक है। इन चीज़ों को यूज़ करिए। जब कभी वो बाहर जा रहे हैं तो जस्ट एक छोटा सा शब्द कहना है, आज तो आप बहुत अमेजिंग लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनके लिए जब वो जाएँ बाहर तो थोड़ा सा अवेलेबल रहिए उनके पास, उनकी चीज़ों का ध्यान रखिए। उनको हैंकी दे सकती हैं आप, उनके लिए परफ्यूम अवेलेबल करवा सकती हैं, उनके जाते समय एक वाटर बॉटल अगर वो ले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देते हो, लेने को तो वो खुद भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखते हो, और जब वो आते हैं ऑफिस से तो बिल्कुल एकदम बिखरे हुए चेहरे के साथ, बिखरे हुए खराब मूड के साथ आप चले जाते हो, ये भी नहीं अच्छा है। तो अपने आप को, मैं नहीं कह रही पूरा मेकअप करके बैठ जाइए, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगिए। जब उनके आने का टाइम हो तो घर को हल्का सा सिस्टमैटिक कर लीजिए। अगर उनको पसंद है तो, जैसे मैं बात करूँ मेरे हस्बैंड को, तो मेरे हस्बैंड को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि वो, उनको घर जो है वो सिस्टमैटिक मिले। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा वर्क करना है, घर के आसपास चीज़ें जो है थोड़ी सी सिस्टमैटिक कर दीजिए। अपना बाल वगैरह अच्छे से झाड़ लीजिए, जस्ट एक लिपस्टिक और बिंदी लगाइए। अगर आप लिपस्टिक नहीं भी लगाती तो सिर्फ बिंदी लगाइए, कंघी करिए, सिंदूर डालिए, बस दैट्स इट। इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि अब तो हमारी शादी हो गई है, अब हमें सजने संवरने की क्या ज़रूरत है। और हम ऐसे में क्या करते हैं पता है, एक ये तो चलिए ठीक है, ये तो साइड की चीज़ है कि हमको हस्बैंड को खुश करना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है जब आप ऐसे रहने लगते हो ना कि आप अपना थोड़ा भी ध्यान नहीं रख रहे हो, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ लव, आप अपने आप से प्यार नहीं करते, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला आपको प्यार करे। पहले आपको खुद को तो प्यार करना पड़ेगा, खुद को तो आपको अच्छा लगना पड़ेगा। पहले आप कैसे मेंटेन होती थी जब शादी से पहले कहीं जाती थी तो, या कैसे रहती थी, तो वो चीज़ ले आइए। जिम्मेदारियां हमारे ऊपर इतनी बढ़ गई हैं, हम कामों में इतना उलझ गए हैं, टेंशन में इतना उलझ गए हैं कि हम ये सब चीज़ें बिल्कुल भूल गए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमारी स्किन है ये हमारी ही जिम्मेदारी है, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना। जैसे हम अपने कपड़ों का ख्याल रखते हैं, अपने रिश्तों का ख्याल रखते हैं, वैसे हमें थोड़ा सा अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ें कीजिए। मैं नहीं कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे मेकअप पे फूकिए और मेकअप अप्लाई करिए सारे दिन, नहीं, जस्ट एक छोटा सा टचअप कीजिए। ये ही आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगा। जब हम खराब रहते हैं और घर बिल्कुल अस्त व्यस्त है, हमारी चीज़ें अस्त व्यस्त है, हम बिल्कुल वैसे से रहते हैं, तो आप देखिए खुद अंदाजिए, जिस दिन आप घर में, मैं नहीं कह रही बिल्कुल नए, लेकिन ठीक ठाक से भी कपड़े आप पहनते हो, जो फटे नहीं है, घिसे नहीं है वो कपड़े, और एक दिन आप बहुत ही पुराने और अजीब से कपड़े पहनते हो, तो खुद में भी आपको अच्छा नहीं लगता होगा। शाम होते होते कहीं ना कहीं आप ज़रूर फील करते होगे कि मुझे निगेटिविटी आ रही है, हल्का सा डिप्रेशन सा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं से बोलते हैं कि जुड़ी हुई हैं, आप एक तरह से कह सकते हो। तो इसीलिए पॉजिटिव रहने के लिए थोड़ा सा प्रेजेंटेबल ज़रूर रखिए। आगे बात करेंगे हम आपको
और कुछ चीज़ों की कि अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालिए। स्पेशली जब हमारी नई नई शादी होती है तो हम खूब सारा मी टाइम निकालते हैं। मी टाइम मीन्स हस्बैंड वाइफ साथ बैठिए और बातें करिए, और उस समय जब आप बातें कर रही हैं तो आप ये बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि हमें एक घर लेना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमारे पास पैसे कम है, बच्चे की फीस, ये वो, ये सारे टॉपिक्स नहीं बात करेंगी। आप सिर्फ बात करेंगी आप दोनों की कि कैसे आपने जर्नी को स्टार्ट किया, आपको उनकी क्या चीज़ें पसंद हैं, उनको आपकी क्या चीज़ें पसंद है, आप कहीं इंजॉय करने बाहर कब गए थे, उसमें आपने कैसा फील किया था, कौन सा गिफ्ट उन्होंने आपको दिया है या आपने उनको दिया है तो वो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। इसको जानने की, समझने की, इस चीज़ की कोशिश कीजिए। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट समय निकालिए और ज़्यादा कुछ नहीं। इसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आपके हस्बैंड एफर्ट डालते हैं तब तो चीज़ें बेहतरीन होंगी ही, लेकिन अगर नहीं डालते हैं तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। और आप शाम के टाइम या जो भी टाइम आपको लगता है सूटेबल है, वो बैठे हैं, उनसे जस्ट एक रिक्वेस्ट कीजिए, प्लीज़ फ़ोन थोड़ा सा साइड रखिए। और क्या मैं आपकी ज़िंदगी का 10 मिनट भी नहीं एक्सपेक्ट करती, तो प्लीज़ मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। धीरे धीरे आप करोगे तो ये चीज़ हैबिट में आ जाएगी और आप दोनों का रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे आप अपनी इन चीज़ों को छोड़ोगे कि उनके अंदर कमियाँ निकालना बंद करोगे, उनके पैसों पे उनका कंपैरिजन बंद करोगे, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखोगे, साथ ही साथ थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगोगे, मी टाइम निकालोगे, तो ऐसे में क्या होगा, वो धीरे धीरे आपके प्यार में बिल्कुल घिरने लगेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे। और आपको लगेगा हमने 1-2 दिन क्या हम सोचते हैं वो एक्सपेक्ट करें, वो हमें नोटिस करें, ऐसा तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत लॉन्ग टाइम से एकदम अजीब टाइप से उजड़े से रहे हैं या बहुत निगेटिविटी से भरे हुए हैं, हमेशा हमारा फेस डल डिप्रेस्ड लगता है। तो इसके लिए उनको भी थोड़ा वक्त दीजिए। आप कुछ दिन तक इसे लगातार कीजिए, देखिएगा जैसे जैसे आपके रिश्ते में सुधार आएगा, डेफिनेटली वो इस चीज़ को नोटिस करेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे इन चीज़ों के लिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, एक और पॉइंट बताना चाहूँगी कि उनके लिए आप थोड़ा सा इमोशनली अवेलेबल रहिए। होता क्या है कि जब वो ऑफिस से आते हैं, उन्होंने बताया आज उनका मूड ठीक नहीं है, कुछ भी हुआ, टेंशन बहुत है, तो आपने क्या किया, जस्ट वहाँ पे पानी दिया या छोड़कर चली गई, ये किया ना आपने, वो मत करिए। या आपको लगा कि मैं क्या करूँगी, मुझे इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है, उनके ऑफिस के काम के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में मुझे नहीं पता है, वो कहते हैं मत बोलो, तो मैं क्या बोलूँ? ठीक है, आप नहीं बोलो, इंटरफेयर भी मत करो तो ज़्यादा बेटर है, बट आप इतना बोलो कि मुझे पता है आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं और चीज़ें आप ठीक कर ही लेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, घबराइए मत। कोई भी वक्त जो है वो टिका नहीं रहता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, बुरा वक्त भी चला ही जाता है और अच्छा वक्त भी चला ही जाता है, तो क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, हम सब साथ हैं ना, साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। बस ये अमेजिंग से लाइन्स बोलिए, फिर देखिए उस समय हो सकता है वो आपको कुछ रिएक्ट कर दे, लेकिन बाद में वो इन चीज़ों को समझेंगे कि वो मेरे लिए हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहती है। जब मैं उसका ध्यान रखता हूँ, जब तो वो भी मेरा ध्यान रखती है, वो भी मेरी चीज़ों का, मेरी परेशानियों का, मेरी चीज़ों को फील करती है। तो ये चीज़ आपको करनी है। इतनी मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट्स बताए हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये मोस्टली लड़कियों में होता है कि वो अपना जो जिसे बोलते हैं पर्सनल टाइम या जिसे आप बोल सकते हो बेड टाइम बोलते हैं, उसमें स्टार्ट करने के लिए बहुत ही पीछे हटती हैं, उसकी स्टार्टिंग वो नहीं करना चाहती। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि उनके अंदर हिचकिचाहट हो सकती है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। इस पर हम किसी और वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन यही कहना चाहूँगी कि इसके लिए आप भी कभी शुरुआत कीजिए, उनको अच्छा लगेगा ये चीज़। ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो ही आपके पास जाए, अपने रिलेशन के लिए, इंटीमेशन के लिए आप भी कभी उनके पास जाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये हस्बैंड्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब मैं आपको एक नंबर जो बताने के लिए कह रही थी, वो नंबर आप नोट डाउन करिए। अगर आपको अपने हस्बैंड का प्यार चाहिए तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में आप 541 ये नंबर लिख कर रखिए, साथ ही साथ उनकी पिलो पर ये नंबर लिख दीजिए लेफ्ट साइड में, और उनको जो है वो उसी पर सोने दीजिए। उनको नहीं पता है कोई बात नहीं, पिलो के अंदर लिखिए, ठीक पिलो कवर के अंदर लिखिए, जो अंदर वाली कवर होती है उसमें देखिए कितना मैजिकल तरीके से काम करता है। और इन चीज़ों को भी साथ ही साथ इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखिएगा। और एक और नंबर बचा है जो मैं आगे आगे आपको बताने वाली हूँ, और आपको एक और बताऊँ, एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ साथ ही साथ। अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी प्रेयर लेकर आने वाली हूँ कि ना कि हस्बैंड, आप किसी की भी लाइफ में कुछ भी चेंज कर सकते हो, किसी को भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, पैसा हो, अपनी हेल्थ हो, कुछ भी हो, उसके थ्रू प्राप्त कर सकते हो। और वो एक साइंटिफिक तरीका है जिससे बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। उसके बारे में अगले वीडियो में ज़रूर बात करूँगी, तो देखिएगा ज़रूर। अब बात करते हैं अगली चीज़ों के बारे में। आपको हमें ये लगता है कि हमेशा हम ही बोलते रहते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं ना, वो कहते भी है कि तुम हमेशा बक 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 करती रहती हो, तो कभी हमें ठहरना चाहिए, उन्हें भी सुनने की कोशिश करनी चाहिए कि वो आखिर कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। और कई बार क्या होता है, हार और जीत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि चीज़ों को साथ लेकर के चला जाए। तो कोई मुद्दा है, अगर वहाँ पर बात नहीं बन रही है, वहाँ पर बात लग रहा है कि बिगड़ रही है, तो थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए, वहाँ से हट जाइए, चली जाइए। और उसके बाद जब वो शांत हो जाए, जब वो नॉर्मल हो जाए, अपने हैप्पी मूड में हो, तब आप बैठकर उस मुद्दे पर उनसे प्यार से बात करिए। और पहले ही बोल दीजिए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो, आप मना करो या हाँ करो, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जितनी देर में बात करो आप मेरे से प्यार से बात करो। अगर आपको ना भी बोलना है तो उसके पीछे का मुझे लॉजिकल रीज़न समझाओ, और चीज़ें करेंगे हम, जो बेहतर होगा। कभी आप झुक जाइए, कभी हम झुक जाएं, कभी हम दोनों झुक जाएं, और कभी हम दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। इसी तरह से रिश्ता चलता है। जब आप इन सारी चीज़ों को करने लगोगे ना, आप खुद देखोगे कि आपको मतलब ऐसा लगेगा कि क्या चेंज हो गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ, हर रिलेशनशिप के, हर मतलब कि जो आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, इसके 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है
उसको हम बोलते हैं हनीमून पीरियड। वो पीरियड लगभग 1 से 2 साल का पीरियड होता है और उस पीरियड में एकदम पीक पर आपके इमोशंस होते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं आपके माइंड में। उससे आपको एकदम मतलब आप इतना खुश रहते हो, आपका रिश्ता इतना बेहतरीन रहता है, किसी का भी नया नवेला रिश्ता इतना अच्छा रहता है। तो उसको फेज़ 1 बोलते हैं। फेज़ 2 हमारा जो आता है वो आता है कॉन्फ्लिक्ट फेज़। उसका नाम ही है। उस समय क्या है, हम 2 साल तक लगभग इतने अच्छे से रह लिए होते हैं, सारे हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। अब हमें क्या है, एक दूसरे के अंदर मतलब भर-भर के कमियाँ नज़र आने लगती है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर तो ये है, मैं तुमसे शादी करके फँस गई। और ज़्यादातर जो डाइवोर्सेस या ज़्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट आपने इसी फेज़ में देखा होगा। तो ये जो दूसरा फेज़ है ये बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं किसी भी रिश्ते के लिए बहुत नाजुक होता है। अगर इस समय आपने अपने रिश्ते को संभाल लिया तो आपका रिश्ता बहुत लंबा चल जाएगा और आपको साथ ही साथ अंदर-अंदर विश्वास भी होगा, जब मैं इतने लंबे समय तक साथ चली आई तो आगे भी साथ निभ ही जाएगा। तो ये जो दूसरा फेज़ है ना, ये एक्चुअली 2 साल से लेकर 4 साल तक का होता है, ठीक है? 4-5 साल आपने निकाल लिए उनके साथ में, तो धीरे-धीरे अब आपको ना उनसे प्यार होने लगेगा। आप उनको कुछ बोलोगे भी ना तो फिर बाद में आप सोचोगे यार मेरे लिए इतना तो करते हैं, मुझे इतना तो समझते हैं। मतलब आपको जो कमियाँ उनमें सारी नज़र आ रही थी, वो इस फेज़ के बाद जो हमारा तीसरा फेज़ है जिसे हम बोलते हैं कमिटमेंट फेज़, इसमें क्या है, हमें अपने अंदर भी कुछ कमियाँ नज़र आने लगेंगी। ये लगेगा कि यार मैं भी तो ये गलत कर रही हूँ, मैं भी तो पहल नहीं करती, मैंने भी तो कभी नहीं कहा आप हमारे लिए सारा दिन इस धूप में, बरसात में, हर समय आप सुबह से लेकर शाम तक हमारी आप चिंता करते हो, हमारे लिए काम करते हो। और अगर आप वर्किंग है तो आप भी उनके लिए काम करती हैं। तो हम दोनों ये कमा किस लिए रहे हैं, ये भाग दौड़ किस लिए है कि अगर हम अपनी लाइफ में खुश ही नहीं रह पा रहे हैं तो क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का, इन पैसों का, इन ऐश शोहरत का, कपड़े का, किसी भी चीज़ का क्या मतलब है अगर हम खुशी ही नहीं है, अगर हम सुख में ही नहीं है। तो ये चीज़ें चेंज करिए। और थर्ड फेज़ अगर आपकी लाइफ में आ गया तो थर्ड फेज़ के बाद बहुत सारे रिश्ते संभल जाते हैं और बहुत आगे तक पूरे निकल जाते हैं। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ विवाद भी है, कुछ लोग जो नहीं समझ पाते, जो अपने आप को नहीं टैकल कर पाते, एडजस्टमेंट नहीं बिठा पाते, ईगो में ही रहते हैं, तो वो चीज़ अलग है, फिर उसके लिए डाइवोर्स वगैरह या अलग हो ही जाना ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक और चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पर, मैंने आपसे कहा है कि आप हस्बैंड के दिल की रानी बन सकते हो, तो आपने इतने सारे एफर्ट डालिए। लेकिन हाँ, ये भी आपको सच मानना पड़ेगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुछ भी कर लो, कुछ भी असर नहीं करता है। उसके पीछे उनका कुछ भी रीज़न हो सकता है, उनका पास्ट हो सकता है या उनका नेचर ही वैसा हो सकता है, या शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हो, तो ये भी हो सकता है। तो आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने वाला बिल्कुल वैसा ही है तो फिर प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि इस रिश्ते में अपने आप को और ज़लील मत होने दीजिए और ज़्यादा परेशान मत होने दीजिए। ऐसा मत करिए कि वो आपको हमेशा मिसबिहेव करे, मारे, गंदा ट्रीट करे। तो ऐसे में भी आपको फिर बहुत ज़्यादा महान बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब मरी ही चली जा रही हो, जानी चली जा रही है। लेकिन इतना भी नहीं, उतना ही करिए जितना आप कर सकते हो। अपना बेस्ट, आपका वजूद नहीं खोना चाहिए, आपका भी अपना आत्मसम्मान है, उसको ध्यान रखकर ही चीज़ें कीजिए। और रिश्ते बनाने हैं तो थोड़ा सा हमें भी झुकना पड़ेगा, थोड़ा सा उन्हें भी झुकना पड़ेगा और पहल तो हमें ही करनी पड़ेगी क्योंकि नीड हमें है। वीडियो देखने हम आए हैं तो काम भी पहले हम ही करेंगे और इसको कुछ समय तक करना है, उसके बाद ही उनसे एक्सपेक्टेशन रखनी है। नहीं तो आप ये सोचो कि नहीं, अब मैं वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको एक और नंबर बताना चाहूँगी। जो नंबर ये है कि अगर आप चाहते हो कि वो आपकी केयर करे, आप जो भी बोलते हो उस बात की वैल्यू करे, उसको यूँ ही हवा में ना उड़ा दे, तो उसके लिए आप नंबर नोट करिए 99, 25 और 881। इसको थोड़ी-थोड़ी दूरी पर लिखना है। जैसे आपने 99 यहाँ लिखा, फिर 25 लिखा, फिर थोड़ी दूरी पर 881 लिखिए। ये नंबर उनके पिलो पर लिख कर रख दीजिए और देखिएगा किस तरह से मैजिक होता है। तो आई होप अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कहाँ कमियाँ रह गई हैं। खुद बैठ कर देखिए क्योंकि आपसे बेहतर काउंसलर कोई भी नहीं है, कोई आपको आपके रिश्ते के बारे में नहीं बता सकता। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कभी किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व मत करिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो, चाहे उनका बहुत अच्छा फ्रेंड हो। कभी किसी तीसरे की अगर आपने एंट्री करवा ली तो आप ये मान कर चलिए कि आपका जो रिश्ता है वो कभी भी नहीं सुधर सकता, वो और बिगड़ ही जाएगा, चाहे सामने वाला कितने ही अच्छे मन से एफर्ट्स डाल रहा हो, क्योंकि वो डिसीजन अपने अकॉर्डिंग, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ले रहा है, आपको और आपके हस्बैंड को नेचर को जानकर नहीं ले रहा है। तो इसीलिए चाहे हमको अपने रिश्ते को सुधारने में थोड़ा ज़्यादा ही समय लग जाए, लेकिन एफर्ट्स हमें ही लेने हैं, किसी तीसरे को ऐड नहीं होने देना है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है डेफिनेटली आप अपने हस्बैंड के दिल की रानी बन जाएंगी और वो भी आपके दिल के राजा बन जाएंगे। दोनों चीज़ें होगी, मतलब ये जो बॉन्ड है वो दोनों तरफ से बहुत स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही उन्हें चाहते रहो, दोनों एक दूसरे को चाहेंगे। बस एक शुरुआत तो करिए। आप सभी को ऑल दी बेस्ट कि आप एक ब्यूटीफुल सी जर्नी पर जा रही हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपनी बहुत सारी केयर करिएगा। थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर। इतना ज़्यादा प्यार और इतना मुझ पर भरोसा जताने के लिए, इस फैमिली से जुड़ने के लिए थैंक यू सो वेरी मच।